Hello students, good evening to all of you. So I'm going to solve exercise 9 of class 11th solids. So let's start with question 9.1. So here we have been provided with the steel wire length 4.7 meter, area is also given to us, cross sectional area stretches by the same amount as of copper wire. Basically दोनों का जो डेल्टा L है वो सेम है, डेल्टा L for steel as well as for copper. Length of copper is also given, area of cross section for copper is also given to us under a given load. So both are under the same load. So दोनों के लिए जो लोड रहेगा यानी कि F रहेगा वो सेम रहेगा. Find the ratio of young modulus of steel to that of copper. So basically हमसे young modulus of steel upon young modulus of copper पूछा जा रहा है. Students, young modulus of steel, we know that young modulus का formula है stress upon strain. So it is being written as force upon area for that stress. So it is F upon area for steel into upon strain. So यहाँ पर जब आप stress upon strain करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा L steel और ऊपर आ जाएगा length of that steel wire. So then we will write for copper young modulus. हम copper के लिए भी लिखेंगे, it is like F upon area of copper, area of cross section of copper wire and length of copper wire upon delta L copper. बट स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है कि डेल्टा एल एस और डेल्टा एल फॉर कॉपर आर सेम. सिमिलरली फोर्स इज ऑल्सो गिवन कि वो भी सेम है अंडर अ गिवन लोड. बोथ आर अंडर अ सेम लोड. सो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा एल एस से डेल्टा एल सी जो है कैंसिल हो जाएगा. सो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज सिंपली लाइक लेंथ ऑफ स्टील वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर, ये जो है ऊपर चला जाएगा, एंड एरिया ऑफ स्टील इनटू लेंथ ऑफ कॉपर. सो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड आफ्टर हमारे पास सारी वैल्यूज जो हैं स्टूडेंट्स वो दे के रखी हैं. सो इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद लाइक लेंथ ऑफ स्टील क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है, इट इज़ 4.7 और एरिया ऑफ कॉपर भी गिवन दे के रखा है 4 इंटू 10⁻⁻5, 4.0 इंटू 10⁻⁻5. Area for steel is also given in the question, that is 3 into 10⁻⁻5 and length of copper is also given, that is 3.5. सो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रेशो आएगा यंग मॉडुलस स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, इट इज़ 1.8:1. तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपको यंग मॉडुलस का रेशो निकालना था. आपने दोनों वायर्स के लिए यंग मॉडुलस का रिलेशनशिप लिखा एंड इसे सिंप्लीफाई करके आंसर आपके पास आ जाएगा 1.8:1. सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन 9.2 ऑफ दिस एक्सरसाइज. यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे के रखा है गिवन मटेरियल के लिए और हमसे पहला सवाल है यंग मॉडुलस हमें निकालना है. वी नो दैट हमने पिछले रिलेशन में भी यूज किया. यंग मॉडुलस इज बेसिकली द रेशो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. इट मीन्स दैट हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से उसकी स्लोप से जो है वो यंग मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखिए इस ग्राफ की स्लोप से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. आपके पास एक पॉइंट है 0.002 और उसके सामने जो वाई एक्सिस में कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का पॉइंट है वो है 150 इंटू 10⁻6. सो यहाँ पर जीरो है, जीरो स्ट्रेस जीरो स्ट्रेन. सो हम ग्राफ की सिंपली स्लोप की मदद से यंग मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ बिंग रिटन एज 150 इंटू 10⁻6. आप स्लोप जानते ही हैं सभी, इट इज़ लाइक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये हमारे पास स्लोप का जनरल फॉर्मूला है. तो यहाँ पर y साइड में है स्ट्रेस और x एक्सिस में है स्ट्रेन. सो इट इज़ 150 इंटू 10⁻6 बिकॉज इस ग्राफ में ये पॉइंट्स हमें क्लियर कट जो है वो दिख रहे हैं. इंटू 10⁻6 क्यों स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है इट इज़ बिंग मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 देयर माइनस 0 और x2 का वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पर 0. x2 मीन स्ट्रेन 0.02 माइनस 0. तो इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास सॉल्व करने पे आंसर आएगा 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. सो दिस इज़ द यंग मॉडुलस. सो जब भी आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया रहे तो आप वहाँ से उसकी स्लोप की मदद से जो है यंग मॉडुलस के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल. स्टूडेंट्स जनरली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक पॉइंट रहता है, यील्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपका बिहेवियर मैक्सिमम इलास्टिक रहेगा वो अपना इलास्टिक लिमिट होता है. देन आफ्टर द अदर रीजन विल स्टार्ट लाइक प्लास्टिक रीजन लाइक. बट इस मटेरियल में क्या है कि सिंपल इलास्टिक लिमिट के बाद एकदम से जल्दी ही जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट आ चुका है. तो जहाँ से मटेरियल लाइक मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ तक मटेरियल ले सकता है, सस्टेन कर सकता है, when it is just on the verge of crossing the elastic limit, so that maximum stress corresponding point is known as the yield strength या उसे yield point भी कहा जाता है. तो यहाँ पर जो maximum stress the material can bear
जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो है 300 इंटू 10⁻6। सो आप देख रहे होंगे दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू 300। तो यहाँ से हम मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ या अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो आंसर है वो है 300 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अगले ही वीडियो में विल ट्राई टू सॉल्व द अपकमिंग क्वेश्चंस 9.3 9.4। सो थैंक यू वेरी मच।